नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। लालू परिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा समन भेजे जाने पर मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि कोर्ट का अपना प्रोसीजर होता है। उन्होंने कहा कि इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। कश्मीर में पहले चरण का मतदान हो रहा है, इस सवाल पर मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि सभी पार्टियों को मौका मिला है, सभी पार्टियों को अपने भाग्य आजमा रहे हैं। काफ़ी दिनों बाद वहां प्रचार प्रसार हो रहा है और देखिए रिजल्ट का इंतज़ार हम सब कर रहे हैं। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। आप सभी को नमस्कार। देखिए, कोर्ट की जो प्रक्रिया है उस पर किसी का कहना ठीक नहीं होगा। कोर्ट का अपना एक प्रोसीजर होता है, प्रक्रिया होती है, और कोर्ट उसमें जब केस ट्रायल पे आ जाता है, मैटर जब सब जुडिस हो जाता है, तो उसमें कोर्ट फिर फाइनल निर्णय लेता है। उस पर टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। अच्छा, ये पहली बार है धारा 370 हटने के बाद है वो चुनाव हो रहा जम्मू कश्मीर में, इस बार पहली बार धारा 370 हटने के बाद। तो चुनाव जो हो रहे हैं उसमें तो विभिन्न पार्टियां पार्टिसिपेट कर रही हैं, और जनता जनार्दन जिनको उचित समझेगी अपना चुनाव करेगी। और बिहार में जैसे जनता जनार्दन ने माननीय मुख्यमंत्री जी को चुना, तो वहाँ भी जब काफ़ी दिनों बाद चुनाव हो रहा है, लोगों में उत्साह है और सभी पार्टियों को मौका मिला है और सभी पार्टियां अपने अपने भाग्य को आजमा रही हैं। सभी अपना काफ़ी दिनों बाद वहाँ खुल करके वहाँ पर प्रचार प्रसार कन्वेंसिंग हो रही है, और देखिए रिजल्ट का हम लोग इंतज़ार करें। ये अरविंद केजरीवाल है, वो मंत्री पद से इस्तीफा देते और पॉलिटिक्स कैसे देखना, चुनाव भी होना दिल्ली में। देखिए, उस पार्टी का वो इंटरनल मैटर है और अपनी समझ से उन्होंने निर्णय लिया, लेकिन जो केसेस हैं, केसेस तो बरकरार रहेंगे। जो माननीय अरविंद केजरीवाल पर जो केसेस हैं, तो वो केसेस का तो निश्चित रूप से कोर्ट उसमें निर्णय लेगा, और जो राजनीतिक निर्णय है उसके लिए तो सभी पार्टियां स्वतंत्र हैं कि किस तरह का निर्णय लें, कौन मुख्यमंत्री होता है, कौन नहीं होता है, कौन इस्तीफा देता है, वो उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन जहाँ तक कानूनी प्रक्रिया है, केसेस हैं, तो उसका तो कोर्ट निश्चित रूप से समय लेगा। जी, जो प्रक्रिया है देखिए, उसमें जो प्रधान अध्यापक और प्रधान शिक्षक की जो बहाली की प्रक्रिया है, तो उसमें बदले हुए परिस्थिति में जो आरक्षण की व्यवस्था है उसमें कुछ बदलाव आया है, जो हाईकोर्ट का आदेश हुआ है। तो उसके परिस्थिति में उस तरीके से रोस्टर वो लोग क्लियर करके निश्चित रूप से अपना रिजल्ट निकालेंगे। हम लोगों ने अनुरोध किया कि जल्द से जल्द उसमें निर्णय ले लें, और उसी तरह से यूनिवर्सिटी कमीशन भी जो प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की बहालियां हैं, तो करीब 1300 से ज़्यादा रिजल्ट आ चुके हैं। हम लोगों ने कहा कि और भी जो हम लोगों ने अधियाचना की। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। लालू परिवार पर समन जारी होने पर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि देखिए, जो कानून के हिसाब से चलते हैं उनको कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होती, चाहे राजनीतिक जीवन में हो, सामाजिक जीवन में हो, या फिर सरकारी स्तर पर काम कर रहे हों। लेकिन जो नियम का, कानून का विधि संवत कार्रवाई नहीं करते हैं, उन्हें हर एक प्रकार की चुनौतियों का, हर एक प्रकार की मुसीबत का सामना करना पड़ता है। हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए इस वीडियो में। क्या लगता है पॉलिटिक्स, अब तो उनकी इच्छा है, उनकी पार्टी की इच्छा है, उनकी पार्टी की राय है, उनकी पार्टी का फैसला है, उसमें दूसरे लोग क्या कह सकते हैं। जो कुछ भी उनकी पार्टी का फैसला है, वो अपना जो अच्छा लगा वो उसको उन्होंने लागू किया। वो कह रहे हैं कि मकसद है अरविंद केजरीवाल को फिर से, लेकिन जीतनराम मांझी ने ट्वीट किया और कहा है कि दिल्ली को राबड़ी देवी मुख्यमंत्री मुबारक हो। जीतनराम मांझी ने ट्वीट किया और कहा कि दिल्ली को राबड़ी देवी मुबारक हो, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में लालू यादव ने भी मुख्यमंत्री बनाया। तो हम नहीं देखा, उनका ट्वीट भी नहीं देखा, बिहार भी नहीं देखा है।
देख लेंगे तो आपको अच्छा से बताएंगे। आतिशी कह रही हैं कि एक मकसद रहेगा कि अरविंद केजरीवाल को फिर से मुख्यमंत्री बनाना। अब यह क्या मकसद है, नहीं मकसद है, यह बात सही है कि जब कोई कानून के पचड़े में पड़ जाता है, जब नियम और कानून के हिसाब से काम नहीं करते हैं तो उनके ऊपर जब कार्रवाई होने लगती है तो पद छोड़ना पड़ता है, पद त्यागना पड़ता है। तो जो कार्रवाई हुआ है उसके चलते मैं समझता हूँ कि उनको पद का त्याग भी करना पड़ा है और दूसरे को बनाना भी पड़ा है। लेकिन कानून अपने हिसाब से काम कर रहा है, कानून अपने हिसाब से काम करेगा। जो लोग दोषी होंगे न बचेंगे और जो निर्दोष होंगे वो फंसेंगे नहीं। अच्छा, ये तेजस्वी यादव है अपना ये यात्रा छोड़कर बीच में वो दुबई में जा रहे हैं, विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। शुभकामना दीजिए, हम भी शुभकामना देते हैं। उनको समझ में आ गया होगा कि इस यात्रा से कोई लाभ नहीं है। जब उनको मौका मिलता है काम करने का तो दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। जब मौका लगता है बिहार को संभालने का तब बिहार में एनार्की पैदा करते हैं, मुरेठा बंधवाते हैं। अब मुरेठा भी खोलवा रहे हैं, अब टोपी लगवा रहे हैं और टोपी के भीतर कुछ खेला होगा तो दूसरी ही बात फिर करने लगेंगे। तो हर व्यक्ति को राजनीतिक सामाजिक जीवन में और जब सरकार में आने का मौका मिले तो नियम के हिसाब से, कानून के हिसाब से और जनता के साथ जो कमिटमेंट किया है उसके हिसाब से काम करना चाहिए। जैसा काम हम लोग के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, जो जनता के साथ कमिटमेंट किए थे चुनाव से पहले, उसको एक एक वादा को पूरा करते हैं। अब ये लोग जब सरकार में आते हैं तो जनता को भूल जाते हैं, तो यात्रा उनका फ्लॉप ही होगा। बोर्ड ने तेज प्रताप यादव को समझ किया और 7 अक्टूबर को लालू, तेजस्वी, तेज प्रताप सभी को बुलाया। देखिए, जो कानून के हिसाब से चलते हैं उनको कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होती है, चाहे राजनीतिक जीवन में हो, सामाजिक जीवन में हो या फिर सरकारी स्तर पर काम कर रहे हों। लेकिन जो नियम का, कानून का विधि सम्मत कार्रवाई नहीं करते हैं उनको अनेक प्रकार के चुनौतियों का, अनेक प्रकार के मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए, जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं उनके लिए भी, राजनीतिक सार्वजनिक जीवन में है उनके लिए भी, कि नियम के हिसाब से, कानून के हिसाब से काम करें तो जीवन में झंझावात से बचाव होगा। जीवन में कुछ ऐसा कृत्य उनके जीवन में नहीं होगा जो आज लोग झेल रहे हैं। अच्छा, ये जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने का पहली बार आज वो जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा, फर्स्ट टाइम वोटिंग हो रहा है। ये तो सवाल आप पूछ रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों से पूछिएगा, या जम्मू कश्मीर से कुछ पर्यटक आते रहते हैं बिहार में, उन स्थलों पर जाके उनका बयान लीजिएगा तो उनके बयान से आपको सही अंदाज लगेगा कि वहाँ पर धारा 370 के बाद जो परिस्थितियाँ बनी है वहाँ के लोगों को क्या लाभ हुआ, क्या फ़ायदा हुआ और देश को फ़ायदा हो रहा हो तो हम सब लोग देख रहे हैं। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। लालू परिवार को कोर्ट ने समन जारी किया है। ऐसे में इसको लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि पूरा परिवार लालू यादव का नौकरी के नाम पर ज़मीन लिया है। यह सभी लोग जानते हैं, जो जैसा करेगा कानून तो उसके हिसाब से उसके पास पहुंचेगा। तो इस प्रकार से गरीबों को नौकरी के नाम पर ज़मीन ले लेना और ऐसे नौजवान गरीब में ज़मीन और पैसा दोनों लिया गया लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिली, ऐसे भ्रष्टाचारी नेताओं के पास कानून का पहुंचना अनिवार्य है। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए इस वीडियो में। अरे भाई, आपको पता है कि पूरा परिवार लालू जी का नौकरी के नाम पर जमीन लिए हैं, यह सर्वविदित है। और जो जैसा करेगा कानून तो उसके हिसाब से उसके पास पहुंचेगी। तो इस प्रकार से गरीबों को नौकरी देने के नाम पर जमीन ले लेना, और मैं आपको बता दूं कि बहुत ऐसे नौजवान गरीब जो उनको जमीन ही दे दिया, पैसे भी उन लोग ले लिया और उनको नौकरी भी नहीं दी। इस प्रकार से ऐसे भ्रष्टाचारी नेताओं
के पास कानून का पहुंचना अनिवार्य है। जो उन्होंने पाप किया है, गरीब नौजवानों के साथ जो अन्याय किया है, कानून उस रूप में उनको सजा देगी। और ऐसे भ्रष्टाचारियों के पास, घोटालेबाजों के पास कानून पहुंचेगी ही। कानून सबके लिए बराबर है। अगर लालू जी, तेजस्वी जी और उनके परिवार के लोग यह समझते हैं कि हम बड़े ओहदे पे हैं और रहे हैं, तो क्या कानून उनको छोड़ देगी? ऐसा उनकी सोच गलत है। इस देश के कानून जो भी गलत करेगा, पाप करेगा, गरीबों का खून चूसेगा, उसको सजा देगी। कानून वहां जाएगी नहीं तो क्या? इतने भ्रष्टाचार और घोटाला करने के बाद उनको फूल का गुलदस्ता पेश किया जाएगा। कानूनी कार्रवाई तो होगी उन पर। बहुत अच्छा वहां मतदान हो रहा है। बहुत अच्छा वहां मतदान हो रहा है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। तेजस्वी के विदेश यात्रा जाने पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि अपनी यात्रा बिहार में बीच में छोड़कर विदेश जा रहे हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव को लगा जनता के बीच घूमने फिरने से कोई फायदा नहीं है। तेजस्वी प्रसाद यादव का ग्राफ जनता के बीच में गिरने लगा है और वह उन्हें समझ में आ चुका है। राहुल गांधी के तरफ विदेश घूमने जा रहे हैं। विदेश घूमने के बाद वो फ्रेश हो जाएंगे, इस कारण वह विदेश जा रहे हैं। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। देखिए, ऐसा है, मामला माननीय न्यायालय में लंबित है और जब कोई भी मामला न्यायालय में लंबित हो तो उस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होता है। और न्यायालय कोई भी चीज सभी पक्षों को सुनकर फैसला लेती है और इस देश में न्यायिक व्यवस्था पर सबको भरोसा है। इसीलिए इस पर किसी तरह की कोई टिप्पणी उचित नहीं होगा। और दूसरा सर, तेजस्वी प्रसाद यादव बीच में ही अपनी यात्रा को छोड़कर विदेश यात्रा के निकलने के लिए तैयारी में हैं। गंभीर यात्रा का कहा ये उनका व्यक्तिगत मामला है कि यात्रा करें चाहे विदेश जाएं, उसमें कभी भी दूसरे दल को नहीं बोलना चाहिए। ये उनकी इच्छा है, जहाँ जाएं वो। दुख दर्द जानने के लिए लोगों के लिए बीच में निकले थे घूमने के लिए, वो सब ठीक है। अब तो आपका काम है कि कोई ना कोई टिप्पणी ले लेना, लेकिन हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। उनका अपना पार्टी चलाते हैं, अपना राजनीतिक दल चलाते हैं और उनको लगा कि घूमने फिरने से ज़्यादा फायदा नहीं है और प्रतिपक्ष के नेता का बहुत ग्राफ गिरता जा रहा है। किसी भी नेता को ये बात समझ में आ जाती है कि अब उनका ग्राफ गिर रहा है। देखिए, ऐसा है, मामला माननीय न्यायालय में लंबित है और जब कोई भी मामला न्यायालय में लंबित हो तो उस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होता है। और न्यायालय कोई भी चीज सभी पक्षों को सुनकर फैसला लेती है और इस देश में न्यायिक व्यवस्था पर सबको भरोसा है। इसीलिए इस पर किसी तरह की कोई टिप्पणी उचित नहीं होगा। और दूसरा सर, तेजस्वी प्रसाद यादव बीच में ही अपनी यात्रा को छोड़कर विदेश यात्रा के निकलने के लिए तैयारी में हैं। गंभीर यात्रा का कहा ये उनका व्यक्तिगत मामला है कि यात्रा करें चाहे विदेश जाएं, उसमें कभी भी दूसरे दल को नहीं बोलना चाहिए। ये उनकी इच्छा है, जहाँ जाएं वो। दुख दर्द जानने के लिए लोगों के लिए बीच में निकले थे घूमने के लिए, वो सब ठीक है। अब तो आपका काम है कि कोई ना कोई टिप्पणी ले लेना, लेकिन हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। उनका अपना पार्टी चलाते हैं, अपना राजनीतिक दल चलाते हैं और उनको लगा कि घूमने फिरने से ज़्यादा फायदा नहीं है और प्रतिपक्ष के नेता का बहुत ग्राफ गिरता जा रहा है। किसी भी नेता को ये बात समझ में आ जाती है कि अब उनका ग्राफ गिर रहा है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। मुजफ्फरपुर जिला के मुसहरी प्रखंड स्थित बुनियाद केंद्र पर समाज कल्याण विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने 50 महिला पुरुष दिव्यांगों को बैटरी चालित साइकिल
का वितरण कर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने के लिए बुनियाद केंद्र पर सप्ताह में 1 दिन और सदर अस्पताल में प्रत्येक मंगलवार को कैंप लगाकर जांच कर दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाया जाता है। इस अवसर पर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर दिव्यांग भाई बहनों को पढ़ाई करने के लिए और जीविकोपार्जन के लिए 50 दिव्यांग की बैटरी चलित ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया, जिन्हें आगे बढ़ने में काफ़ी सहूलियत होगी। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। ये बहुत बड़ी सौगात है और समाज कल्याण विभाग के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है कि जितने भी हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं जो अपना रोजगार करना चाह रहे हैं, अपनी पढ़ाई के लिए उनको एक स्थान से दूसरे स्थान आने जाने में दिक्कत होती है, तो वैसे जो लाभुक हैं जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करते हैं, उनको एलिम्को के माध्यम से राज्य सरकार बैटरी चालित रिक्शा खरीद करके उपलब्ध कराती है। और इस बैटरी चालित रिक्शा के मिल जाने से इनको आने जाने में काफ़ी सुविधा होती है, अपने जीविकोपार्जन के साधन को बढ़ाने की जहाँ तक बात हो या पढ़ाई लिखाई करने के लिए, उच्चतर शिक्षा के लिए जाने के लिए, तो एक बहुत बड़ी सौगात है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो घोषणा है उसी के अनुरूप आज 50 दिव्यांगों को हम लोगों ने बैटरी चालित रिक्शा उपलब्ध कराया है। इससे पूर्व भी कैंप लगा करके हम लोगों ने जो एलिजिबल हमारे दिव्यांग भाई बंधु हैं उनको हम लोगों ने बैटरी चालित रिक्शा दिया और ये अभियान आगे कंटिन्यू करता रहेगा। लोगों से भी मेरी अपील है कि अगर आप एलिजिबल हैं, आपके पास सर्टिफिकेट है या सर्टिफिकेट बनाने में कोई समस्या आ रही है, तो हम लोग जो बुनियाद केंद्र है वहाँ भी हफ्ता में 1 दिन कैंप लगाने जा रहे हो। वैसे मेरे ख्याल से मंगलवार को सदर अस्पताल में जो है कैंप लगता है, लेकिन बुनियाद केंद्र में भी हम लोग 1 दिन हफ्ता में यहाँ कैंप लगाएंगे और जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र है वो बनाने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, ये हम लोग सुनिश्चित करेंगे। और जितने भी योग्य लाभुक हैं उनको हम लोग बैटरी चालित रिक्शा आगे आने वाले कुछ महीनों में हस्तांतरित करने का प्रयास करेंगे। इस दिशा में असिस्टेंट डायरेक्टर और उनकी पूरी टीम भी लगी हुई है। सर, चश्मा भी दिया गया वृद्धों को। आज इस कार्यक्रम की भी शुरुआत, वैसे पहले से ये कार्यक्रम चल रहा है, उसमें आंखों की जांच होने के बाद निःशुल्क चश्मा दिया जाता है। तो इस कड़ी में आज हम लोगों ने कुछ योग्य लाभुकों को जो है चश्मा भी हस्तगत कराया है और आगे भी जो बुनियाद केंद्र की सुविधाएं हैं उसका बेहतर उपयोग हो, ये हम लोगों का प्रयास रहेगा। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।